नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। और इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। और हर एक रिटेलर ये जानना चाहता है कि वो कौन सी इन्वेंट्री को कितना मेंटेन करे, है ना। विच टाइप ऑफ इन्वेंट्री ही शुड मेंटेन मोर एंड विच टाइप ऑफ इन्वेंट्री ही शुड मेंटेन लेस। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि उसका पैसा मार्केट में कितना जल्दी रोटेट हो रहा है, वो ये जानना चाहता है। उसका पैसा, वो चाहता है कि कम से कम पैसा उसका जो है इन्वेंट्री में ब्लॉक हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे ये हम जान सकते हैं कि कौन सा इन्वेंट्री जो है हमारा को ज़्यादा मेंटेन करनी चाहिए और कौन सी कम मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 3 बातें। पहली बात कि आप अपने गुड्स को 3 हिस्सों में बांटिए: फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स और नॉन मूविंग गुड्स। फास्ट मूविंग गुड्स वो हैं जो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं, है ना, उनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखिए। स्लो मूविंग गुड्स वो हैं जिनको बेचने में टाइम लगता है ना, इसको आप मीडियम क्वांटिटी में रखिए। नॉन मूविंग गुड्स वो हैं जो लगभग नहीं बिकते हैं, तो इनको आप या तो नहीं रखिए या फिर बहुत कम मात्रा में रखिए, है ना। लेकिन कई बार हमें नॉन मूविंग गुड्स भी रखने पड़ते हैं, है ना। हम जानते हैं कि वो नहीं बिकते हैं, बहुत कम बिकते हैं, लेकिन फिर भी रखने पड़ते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे यहाँ आया और उसने डिमांड किया कोई ऐसा गुड्स जो नॉन मूविंग गुड्स कैटेगरी में आता है और हमारे पास वो नहीं है, तो सीधी बात है कि वो क्लाइंट वहाँ से चला जाएगा और हो सकता है कि हम उसको परमानेंटली लूज़ कर दें। तो एक व्यापारी नहीं चाहता कि अपना कस्टमर को परमानेंटली लूज़ करना, तो उसके लिए इसको थोड़ा बहुत स्टॉक नॉन मूविंग गुड्स का भी रखना पड़ता है ना। तो हमने अभी समझा 3 तरह की इन्वेंट्री हो गई हमारी। फास्ट मूविंग गुड्स जिसको हमें ज़्यादा मात्रा में रखना है, मेंटेन करना है। स्लो मूविंग गुड्स जिसको हमें मीडियम क्वांटिटी रखनी है। और नॉन मूविंग गुड्स जिसकी हमें क्वांटिटी नील या बहुत कम रखनी है। तो अब ये तय कैसे होगा कि कौन सी इन्वेंट्री हमारी फास्ट मूविंग है, कौन सी इन्वेंट्री हमारी स्लो मूविंग है, कौन सी नॉन मूविंग है। ये पता लगाने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फास्ट मूविंग गुड है, कौन सी स्लो मूविंग गुड है और कौन सी नॉन मूविंग गुड है। और अकॉर्डिंगली हम उसकी क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये कैसे निकलता है मैं आपको कोशिश करता हूँ आसान शब्दों में समझाने की। मान लीजिए आपने एक इन्वेंट्री है जिसकी सेल जो है, सेल्स जिसकी आपने बेचा उसको मान लीजिए 2000 रुपये का बिका या 1000 रुपये का बिका। मान लीजिए 1000 रुपये की आपने सेल करी है और 2000 रुपये का आपके पास रखा हुआ है सामान, तो आपका ये 50% रेशियो बन जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, क्योंकि 1000 का सेल हुआ, टोटल जो अपने पास है वो है 2000 रुपये का सामान स्टॉक में, तो ये बन जाएगा 50% इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें ये करना ये है कि हर एक गुड्स का जो भी हमारे पास है उन सब का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। और जब सबका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आए तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। हायर सबसे ज़्यादा पहले, फिर से कम ऐसे करके अरेंज करेंगे। और फिर हमें मिल जाएगी एक लिस्ट कि कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो फास्ट मूविंग हैं, क्योंकि उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा, और जो स्लो मूविंग है उनका मीडियम होगा कहीं बीच में, और नॉन मूविंग का तो बहुत ही कम होता है, लगभग नील के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपका फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है और कौन सा नॉन मूविंग है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार लोगों को नॉन मूविंग गुड्स क्योंकि बिकते तो हैं नहीं, तो उसको कैसे डिस्पोज करें अब ताकि आपको नुकसान भी ना हो। तो उसको लिए आप ये देखते होंगे कि कई बार कुछ लोग सेल्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनके पास मान लीजिए एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो बिक नहीं रहा, स्लो मूविंग गुड्स है, तो उसको डिटर्जेंट के साथ फ्री में बेच देते हैं। एक्चुअली फ्री कुछ नहीं है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो डिटर्जेंट में ऐड करके स्लाइटली हायर प्राइस पे इसको बेच देते हैं। तो कस्टमर को लगता है कि डब्बा मुझे फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। डब्बे की कॉस्ट इसमें आ गई है, पहले ही आ गई है डिटर्जेंट की कॉस्ट में। तो ऐसे करके लोग निकाल लेते हैं अपने स्लो मूविंग गुड्स की कॉस्ट भी,
और ऐसे ही निकाले जाते हैं लास्ट में ये। तो ये तरीका है स्लो मूविंग गुड्स को बाहर निकालने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोशिश करिए अपने बिज़नेस के अंदर जस्ट इन टाइम फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट करने के लिए। हालांकि आसान नहीं है, मैं समझता हूँ इंडिया में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको जब सामान चाहिए, जब मार्केट में रिक्वायर्ड है, उसकी सेल है, उसी समय आपने उसके मंगाया और उसे बेच दिया। तो इसके बारे में डिटेल से मैं कभी और वीडियो में बात करूँगा, बट ये तरीका होता है जिससे आपकी इन्वेंट्री में आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता है। और जो मैंने आपको बताया अभी, इसका ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिजनेस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए। धन्यवाद।